नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुलं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंभकुंभाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मेरे स्वरूप को परम रस में भरो अपार वन्नो परमानंदमय समय सार्य विकार। मेरे नमः श्री वर्धमाना निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां पुलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अपने चित्त में शंकाएं नहीं पालते रहना चाहिए। रोग और शत्रु को छोटा नहीं समझना। एक एक कण धूल का एक दिन दर्पण को अंधा कर देता है, मलिन कर देता है। एक परत छा जाती है। मोह के उदय में, ज्ञान की मंदता में, दूर दूर रहने से, स्वभाव न समझने से शंका होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक माने कोई दूसरा नहीं करा रहा। जैसे जिनकी इंद्रियां जीवित हैं उनका दुख स्वाभाविक है। दुख स्वभाव कहना नहीं, मैंने कोई दूसरा दुखी नहीं करेगा। और ये परम सत्य बात है। अपनी ही विपरीत परिणति, विपरीत चिंतन अपने को हैरान करता है। लोक में सुनते रहते हैं कि अपने ही पाप जो यौवन की नशे में, धन के, राज्य के, प्रभुता की नशा में जीव करता है, अंतिम समय में बोल रहा है, देखो देखो वो आया, देखो ये मार रहा है, देखो ये ऐसा कर रहा है, हाय अब क्या करूं, बचाओ भाई। है कुछ नहीं, लेकिन उसके ही वे पाप सामने आ करके उसको हैरान करते। तो अपने चित्त में शंका होना स्वाभाविक है। मोह का उदय है, मोही प्राणी है, संबंध है। बात भीतर की कह रहे हैं और देख रहे तुम बाहर के। निश्चय की चर्चा चल रही, देख रहे व्यवहार में ऐसी। अब शंका नहीं होगी तो क्या होगा बताओ। आत्मा भगवान है। भगवान होता तो कपड़ा काय पहने, रोटी काय खा रहे, भूख काय को लगे, तो शंका तो होगी। भाई कपड़े को या कपड़े पहनने वाले को भगवान नहीं कह रहे। स्वभाव के समीप जाकर देखे तो समझ में आएगी। ये जीव कर्मों से बना है। अब निश्चय से देखें, दो तरफ भिन्न कैसे बन सकता है, कैसे बांध देगा? कर्म का कोई रस्सी है, कैसे बांधेगा? अनुयोगों का व्यवस्थित ज्ञान न होने से, नयों का व्यवस्थित ज्ञान न होने से, अनेकांत स्वरूप का सम्यक ज्ञान न होने से शंकाएं होती हैं।
किसी व्यक्ति के स्वभाव को नहीं जानते, दूर दूर से देखते रहते हैं, इधर उधर से सुनते रहते हैं, तो शंकाएं होती हैं। लेकिन शंकाएं पालते नहीं रहना चाहिए। लौकिक में कहते भैया बीमारी पालो मत। कोई बीमारी के लक्षण हैं तो उनका इलाज करो, ढंग से ठीक हो जाए। लगना चाहिए अपने विपरीत परिणामों में अपना अहित है। क्यों भैया आप तो ने पूजा की थी? आज हमने कर नहीं पाई। क्यों? पहले चुप रह गए, फिर आज हमने कर नहीं पाई थी, बहुत देर हो गई थी, वहां चले गए थे, वो ऐसा हो गया था, सामग्री खत्म हो गई थी। अहित किसका ये नहीं पता, तो ये खुद कहना चाहिए आज हम पूजा नहीं कर पाए। लेकिन क्यों आज तुमने पूजा की? पहले तो चुप रह जा। अरे बताते क्यों नहीं? 3 दफे जब कहें तो वो हम कर नहीं पाए थे, वो ऐसा था, वो वैसा था। अब ये नहीं जानता इसमें हमारा आयत है। इतनी बातें क्यों हो रही? अब लिखने से क्या हो जाएगा? भूल छोड़ने में सरल होना, संयम में दृढ़ होना। वो वाक्य क्या करेगा तेरा? रायचंद जी ने लिखा, गाने की आदत जो हो जाती है वो गाने की आदत बहुत खराब होती है। हर वक्त जो गुनगुनाते गाते रहते हैं उनका जीवन बहुत स्थूल हो लेता है। 10 मिनट भी बैठे तो गुनगुन गुनगुन गुनगुन, कहीं जाए गुनगुन गुनगुन गुनगुन। ये आदत अच्छी नहीं है। किसी बड़े पुरुष को, किसी गंभीर पुरुषों को इस तरह से बताओ, जा रहे और गाती चले जा रहे, गाने वाने बोलो या भजन गा रहे हम, लेकिन प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। उसमें क्या होता है? बस अपने एक अहंकार पुष्ट होता है। चुपचाप बैठो, देखो, पढ़ो, समझो, विचारो, बस कैसे करें कैसे करें। अरे उपयोग सूक्ष्म कैसे होगा? इसमें तो स्थूल हो जाएगा उपयोग। स्थूल शंकाओं को पालते नहीं रहना चाहिए। क्यों? जब तक शंका का समाधान नहीं होगा तब तक प्रतीति कहां से आएगी, रुचि कैसे होगी, नेगेटिव व्यवस्थाएं कैसे बंद होंगी। ऐसे ही कांक्षा होती है, परंतु उस कांक्षा की पूर्ति में नहीं जल्दी से लग जाना चाहिए। विचार करो, ये इच्छा हमारी भूमिका के योग्य है या अयोग्य? छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं, इतनी चीज मिले मिल बांट करके खाओ, मिल बांट करके खाओ। आज भी हमारी प्रवृत्ति हमारी अलग से अपनी व्यवस्था कर लेने की बनी रहती है। ये बहुत गंदी बात है। हम उस देश के वासी हैं, लौकिक में, आज की बात में कह रहे, आज के तीर्थंकरों की और मंदाजों की नहीं। जिस गांधी ने कुर्ता नहीं पहना, 1 या 2 कुर्ते से क्या होगा? वो रूस का कौन सा नेता था, बीमार हो गया, डॉक्टर ने महंगी दवा बताई, बोले ये दवा किसी गरीब को दे सकते हैं? इतनी महंगी तो नहीं दे पाएंगे, तो मैं नहीं ले सकता, मैं गरीबों का नेता हूं।
हम कहते कुछ पढ़ो, कुछ समझो। कमजोरी न दूध पीने से मिटेगी, न बादाम खाने से मिटेगी, न फल खाने से मिटेगी। कमजोरी मिटेगी चित्त की प्रसन्नता से, सेवा से, विनय से, पुण्य से, समर्पण से। कमजोरी कमजोरी कमजोरी, पड़े रहो आलसी से, बहाने करती रहो, सो कमजोरी मिट जाएगी। अच्छा बताओ ना, एक ईश्वर नाम का कर्म, एक अस्थिर नाम का कर्म, एक संयमन नाम के कर्म है क्या? नहीं बोलो, गप्पे हैं क्या? प्रबल कारण तो अंतरंग कर्म, कर्म का हो गया। हमारी हिम्मत कैसे हो जाती है, हमारा दिमाग कैसे चलने लगता है इन बातों में। हम तो ये सोचते हैं तो हम अपनी सोचना बस, बाकी इनसे हमें क्या लेना देना जी, अपने हम केवल अपनी सोच रहे। किसी भी संस्था के अनुशासन में वो ये बात हो, बताओ, किसी भी संस्था के, किसी भी छात्रावास में, अच्छे छात्रावास में कोई बड़े घर का लड़का ला करके अपना नाश्ता अलग से रख सके? बताओ, अलग से कर सके कुछ? ये सबके लिए व्यवस्था हमारे लिए है। थोड़ी है तो सबके थोड़ी थोड़ी लेंगे, ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा ज्यादा करेंगे, कम है आज नहीं है तो नहीं है। अनंत काल तक तुझे अनाहारी रहना है। आत्मा इतना सत्यवान तत्व है, सत्य संपन्न तत्व है, उसे किसी की जरूरत नहीं है अपना जीवन चलाने के लिए। बताओ, सिद्धालय में किससे चलता है? ऐसा समझ दिया जैसे बस हमें नहीं मालूम है क्या करना है, हमें क्या लेना देना। विचार करो, तुम्हें अगर मुखिया बना दें और दूसरा ऐसा करे तो कैसा लगेगा तुम्हें? तुम्हें अगर मुखिया बना दें और दूसरा ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? किसकी किसकी नहीं, इनकी। अनंत काल तक ये जिन धर्म का पहना, इस नियम का पहना दुर्लभ हो जाएगा। एहसास नहीं होता, अभी एहसास नहीं होता कुछ। गाते हैं हम तो केवल सुनते हैं शब्द, महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, कितना पुण्य हुआ हो। अब जब जिस चीज का पाना जितना दुर्लभ है, उसको सुरक्षित रखना, बढ़ाना कितना दुर्लभ होगा। इतनी सी देर में छुड़ जाएगा, पता नहीं पड़ेगा, बिगड़ जाएगा एक दिन तेरा सारा तन माना। मोह के उदय से इच्छाएं होती है, वांछा होती है, जल्दी से उतावलेपन से एकदम उस वांछा की पूर्ति में नहीं लग जाना चाहिए। अभी चाहिए हमको, अभी हाल, चाहे कहीं से चाहे वैसे। ये जीवन
बस लिख दिया और लिख अपने पढ़ गए। दूसरों को पढ़ाने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं। और हम इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं। कारण विपर्य बहुत ज्यादा चलता है। दुखी तो कसाय से होता है, दुख का कारण पर दो को मानता है। और निमित्त कारण भी जीव का प्रबल कारण कर्म का उदय है, स्वयं का। स्वास्थ्य हो चाहे बीमारी हो, जो भी हो आपकी, अंतरंग कारण कर्म का, उस कर्म की निर्जरा का पहले उपाय करना चाहिए। उतना ही चित्त भक्ति में लगाओ। लेकिन क्या करें, हमारी बुद्धि तो इतनी खराब ज्यादा हो गई है, हम कहते भक्ति में लगा दो, बस गाने लगते, बस हो गई भक्ति हो गई। और टेबल में भी जो वाक्य भक्ति का वो रखा रहेगा तो उससे कोई मतलब ही नहीं। वो तो जब हम यहाँ बांसेंगे या सुनने में आएगा प्रसंगानुसार तब करेंगे। आकार का अवलोकन करना, स्वरूप का विचार करना, वचन सुनना, निकटवर्ती होना, है वो कैसे नहीं। भक्ति करना चाहिए दोस्तों, गाने लगे अपने, ले भक्ति हो गई। सच कहते हैं, इसीलिए कहा मिथ्या दृष्टि उपदेश का पात्र नहीं हो, तीव्र कसाई उपदेश का पात्र नहीं हो। क्योंकि जो वो ग्रहण करे, जो तुम कहोगे उल्टा और होगा। सीधी वो पात्र ही नहीं है तो क्या करें कि कुछ मत करो, पात्र बिना वस्तु नहीं। क्या करें? कब स्वल अच्छे से स्वाध्याय सुनोगे या करोगे? जरूरी है कल अपन बैठ पाएंगे? जरूरी है क्या? पट्टा लिखा है क्या? सभी लौट पाएंगे? कोई लिखा है कुछ? यमराज का विश्वास न करते हुए, क्या लिखा था महापुराण में? यमराज का विश्वास न करते हुए ही जल्दी अपना हित कर लेना चाहिए। नीतिकार कहते सुबह से शीघ्र, और हम सब कार्य को कल करेंगे, परसों करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, सुधार करेंगे, और होते कार्य को अभी। तो कांक्षा का होना नवोदय में स्वाभाविक है, लेकिन कांक्षा जब हो तो क्या करें? पहले नंबर पर ये योग्य है या अयोग्य है? ये कांक्षा की पूर्ति हमारी धर्म की अप्रभावना तो नहीं कराएगी। अब वात्सल्य दोष तो नहीं आएगा। आपको सुना था ना, निसंतान स्त्री पहुंची साधु के पास। साधु सज्जन को भी कहते हैं महाराज, और छोटे छोटे बच्चे खेल रहे, ले ये लड्डू खा ले, तेरी संतान हो जाए। लड़के ऐसे देखते रहे, बच्चे छोटे छोटे, और वो चारों लड्डू खा गई। बोले तेरी संतान कभी नहीं होगी, तेरे में मातृत्व नहीं है। बच्चे ऐसे टुकड़ टुकड़ देख रहे हैं और तू लड्डू खा गई। बादशाह हो तो वत्स मिले, बादशाह नहीं है तो वत्स कैसे मिले? भक्ति हो तो भगवान मिले, शिष्य तो हो तो गुरु मिले, नहीं तो मिले मिले कछु मतलब के नहीं। 36 जैसा अंक,
संख्याएं पास पास रखे 36 है। ये तो पढ़ा है तुमने, जब से वो 36 प्रभु चरणन में 63। लेकिन हमने जहां से 36 होना चाहिए वहां से थोड़ी 36 है। एक बल्ब निकाल लाया उसमें से, ट्रेन में से कोई कुछ उठा लाया, जी उसे नहीं लगता ये हमारा, हम अपना नुकसान कर रहे। जिस दिन लग जाएगा ये हमारा नुकसान है, उस दिन से ये प्रवृत्तियां खत्म हो जाएं। इसलिए सारी समस्याओं का समाधान समझ में है। और समझ कर ये सबसे पहले ये सोच लेना चाहिए, हम जो कर रहे हैं केवल अपने लिए, केवल हम अपने लिए, दूसरे के लिए कोई कुछ कभी करता ही नहीं है। सही बात है। तो कांक्षा वांछा इच्छा जो उत्पन्न हुई, पहले नंबर पर ये सोचना ये उचित है या अनुचित है। कोई बात कहने से पहले ये सोच लेना, उचित कह रहे कि अनुचित कह रहे। और उचित वांछा का भी उचित रीत से ही उपाय होना चाहिए। अनुचित वांछा निषेधन लायक है और अनुचित उपायों का अवलंबन भी निषेधन लायक। बाजार में बहुत लोग उधार ले आते हैं, बुरी बात है पहली तो, और उसका हिसाब किताब भी नहीं। बोल जाने बोल जाओ कहे नहीं मालूम है, हमें नहीं मालूम। वाह बहुत बढ़िया बात, शक्कर ले आए का ले आए हमें पता नहीं मालूम। वाह बहुत सुंदर बात है, हमें नहीं मालूम। ये वृत्तियां हमें कहां ले जाएंगी, कहां ले जाएंगी ये वृत्तियां? सोचो, विचार करो। अरे इच्छाओं की पूर्ति असंभव है भैया। कल क्या करेगा, क्या करोगे? संतोष से रहना, खाना पीना पहनना ओढ़ना है, काम करना चुस्तता से नहीं सीखे, समाज में कैसे रह पाओगे, साधना कैसे कर पाओगे? नाना प्रकार की परिस्थितियां बनाएंगी, नाना प्रकार की, कभी जी जाना, कभी मुट्ठी वर्षना, अंतरा होंगे, कभी क्या होंगे, बताओ कैसे सहन करोगे, क्या करोगे? अपनी शारीरिक अवस्था अपने अनुकूल नहीं होती भाई। अगर वांछा होती है तो ये सोचना चाहिए वांछा उचित है या अनुचित है। उचित है तो इसकी वांछा की पूर्ति क्या उचित तरीका क्या है? अनुचित तरीके से कभी अपनी वांछाओं की पूर्ति मत करना, यही तुम्हारी भ्रष्टाचार को बढ़ाती है। लाइन में लगे हैं, उन्हें 10 रुपया उधर से ज्यादा गए उधर पहुंच गए, और 20 रुपये वाला उधर पहुंच जाए, तुम्हें धक्का देगा तब कैसा लगेगा? और होगा यही होगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ यही होगा। बताते नहीं वो नकली इंजेक्शन बनाने लगा, जहर उतारने की, और कंपटीशन पर आ गया,
असली वाले ने सोचा ठीक है तू ही कर ले भाई, छोड़ा कर, उसने बंद कर दी और उसी के लड़के को सर में काटा। अब बड़ा तो फिरता कहीं असली इंजेक्शन भेजा एक आध हो कि तो इन्हें तो बंद कराई, हम क्या करें। इसलिए दुखी कोई नहीं कर रहा, पर बिल्कुल सच्ची बात है। हम कहते कर्म दुखी नहीं कर रहे, जड़ कर्म दुखी हो रहा है केवल इन्हीं बातों से, इन्हीं बातों की यही कमजोरी है, यही तुम्हारी बीमारी है, यही तुम्हारा दुख है, यही टेंशन है और कुछ नहीं। नहीं तो ऐसे देव सास गुरु के सहने दिन है, ऐसी छत के नीचे बैठे अपन छत छाया में विचार तो करो, काय का टेंशन, काय का दुख, काय की बीमारी, काय की तकलीफ, काय की कमजोरी। तब तो इन वृद्धियों को रूखा भोजन जिन्हें दूध के समान, घी के समान, अमृत के समान पुष्टिदायक होता है, और जिनके वचन दूध के समान भव्यों को पुष्ट करते हैं, घी के समान पुष्ट करते हैं, अमृत के समान, अमृत श्रावी, सब श्रावी आई ना, घृत श्रावी, विश्व में प्रसन्नता से बड़ा टॉनिक क्या है? प्रसन्नता से बड़ा टॉनिक क्या है? और ये प्रसन्नता बिना तुम्हारे तत्वज्ञान के और बिना कर्तव्य पालन के नहीं मिल सकती, कभी नहीं आ सकती। आप कर्तव्य पालन नहीं करेंगे, धीरे धीरे आपको अधिकार ही नहीं लगेगा, अपने आपको हीनता लगने लगेगी, हम कुछ कर तो पाते नहीं। अरे करो ना, कर क्यों नहीं पाते? अंतर में चित्त में खिन्नता बनी रहती है निरंतर। बस सम्यक दृष्टि को कांक्षा नहीं होती, अभी ऐसा नहीं कहा है, लेकिन अयोग्य कांक्षाएं होती हैं, और योग्य कांक्षाओं के लिए भी अयोग्य विचार नहीं करते, अयोग्य उपायों का अवलंबन नहीं करते। गांव में कभी लोग कह देते अरे भैया मेहनत मजदूरी करेंगे लेकिन चोरी नहीं करे, आपको चोरी थोड़ी करे, मेहनत मजदूरी करेगा, क्या बात है? इसमें लोग हाथ वो क्या कहेंगे मेहनत मजदूरी कर रहे, काका चोरी कर रहे हैं, पाप करने में लज्जा आनी चाहिए, हम कोई पाप तो कर नहीं रहे। मतलब ये चारित्र में अभी बाकी है। प्रवचन सारजी ने क्या कहा, यद्यपि ऐसा है तो मैंने मोह के नाश का उपाय प्राप्त कर दिया है चिंतामणि रत्न के समान, फिर भी अभी प्रमाद बाकी है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। तो उस चारित्र मोह के हृदय में नाना प्रकार के विकल्प होते, शंका, आकांक्षा, विचलित होते हैं, लेकिन बस वहां यही है, समाधान के लिए हमारे पास तत्व ज्ञान है, तत्व विचार है, हस्तावलंबन है हमारे लिए भगवंतों का, भक्ति का। ग्लानि आती है, विपरीत बातों को देख करके मन खराब होता है मन खराब होता है विपरीत बातों को देख, अरे क्या फायदा, क्या है।
बस समाधान करो, उसमें पड़े मत रहो, उसको वृद्धिंगत मत करते रहो। जैसे रोग होने पर इलाज करते हैं, गंदगी होने पर झाड़ू लगाते, सफाई करते हैं, कपड़े गंदे होने पर धोते हैं, ऐसे ही अपनी परिणति में ये दोष आते हैं तो हमें उपाय करना चाहिए। संबोधो भो आत्मन, किससे गिलानी कर रहा है? इस गिलानी का क्या फल होगा? इस गिलानी से क्या फल होगा? धर्मात्मा से किसी मलिनता के कारण, किसी हीनता के कारण गिलानी करने का फल उससे अनंत गुनी मलिनता और हीनता होना है। पुराण साक्षी है, जिन्होंने निंदाज के मलिन शरीर को देख करके गिलानी करी या हंसी उड़ाई है, उनके गलित कुष्ठ फूटे हैं। भाई भाई में दुर्गंध शरीर मिले हैं, भाई भाई में दुर्गंध शरीर मिले। किसी के कर्म उदय, किसी बोधय है, कोई बात हो गई, अब उसे गिलानी करते हैं। ऐसा कर्म बनता है उससे ज्यादा। आपको एक बात कही थी, जो दूसरों की निंदा करता है वह स्वयं ही निंदनीय हो जाता है। ऐसे कर्म बन जाते हैं उससे ऐसा कर्म बन जाए वो स्वयं निंदनीय हो जाता। ऐसे ही वो गिलानी करता रहता है दूसरों से, केवल विशेष रूप से धर्मात्मा धर्मायतों से, वह स्वयं गिलानी के पात्र हो जाते। तुम ग्रहण करोगे तुमसे दूसरा भी ग्रहण करेगा, उसमें क्या बात है? जो दोगे वही तो मिलेगा, जो बोगे सही तो काटेगा। गुनाह करना है करो, उसका विषय बदलो। बिना तुम पाप से करना, न पापी से कभी करना। तुम्हारी परिणति में जो पाप के परिणाम चलते हैं उनसे गुनाह करो तब पता पड़े। उनकी ओर से मुंह फेरो। ये तो सरलता का मार्ग है भाई, कुटिलता यहां काम में नहीं आएगी। जिसकी चाल ही कुटिल कही जाती है, ऐसा सर भी अगर बिल में जाना है तो उसे सीधे होकर के ही जाना होगा, टेढ़ा होकर के बिल में नहीं हो सकता। सुखी नहीं हो सकता इस कुटिलता से, बहाने से, छल प्रपंचों से सुखी नहीं हो सकता। ठीक है, जो अगर पुण्य हो तो ना ठीक है, हमने कृष्ण का रखा था, ठीक है बासी खा दो, लेकिन बासी भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपका स्वास्थ्य हो जाएगा। आप पूरे पुण्य के हृदय को भोगते रहते हैं और सोचते रहते कुछ नहीं, ठीक है बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये नहीं लगता आपका स्वास्थ्य बुरा कमजोर होता चला जा रहा। चाहे किसी की बातें मान लेने लायक नहीं होती, वो परीक्षा लायक भी नहीं है। अच्छा, अपने श्रावकाचार्य जी ने तो टीका में क्या लिखा, अगर कोई दोष भी बताता है, निंदा भी करता है, तो इसलिए सोचो ऐसा दोष हम में है, अगर है तो बुरा क्यों मानते हो, फिर दूर करने का उपाय करो, और नहीं है तो पूर्व कर्म का उदय जान करके समता रखो। यदि तुम्हारी पर्याय में वो दोष है तो उसे दूर करने का उद्यम करो, बुरा क्यों मानते हो। और मान लो नहीं है और झूठी निंदा करता है तो फिर तुम उसी कर्मोदय का विचार करके समता रखो, मूड मत हो जा, बातों में मत आवाना किसी की। सिर्फ किनारी बातों में नहीं आती, साहूकार किसी की बातों में नहीं आता। बोलो नाना प्रकार है, बातों में अगर आ जाए तो अपने धन को या अपने शील को सुरक्षित कैसे रख पाए, बातों में नहीं आते।
प्रलोभन, बातों में नहीं आने की। अपने गुण को मार्गवादिक भावना के द्वारा बढ़ाना चाहिए, अपने दोषों को छिपाना चाहिए। छिपाने का मतलब है मिटाना भी है। बस पुरुषार्थ सिद्धि पाने में जीवन की ये चर्चा की। मार्गवादिक भावनाओं के धर्मो विवर्धनीय है, धर्म ही बढ़ाने योग्य है। अधर्म, पाप, मोह, कसाएं ये घटाने लायक। धर्म ही बढ़ाने योग्य है। कैसे? मार्गवाद भावनाया, मार्गवादिक भावनाओं के द्वारा धर्म बढ़ाने। क्यों? हाँ, मान कसाय के कारण से ये तमाम परिग्रह बढ़ाता है, भूख संयोग बढ़ाता है, तमाम बातें करता है, मान कसाय कराता है। स्वाभाविक है, अपने परिणाम ढीले हो जाए, प्रसंग पाकर के हैं स्थितिकरण करना आना चाहिए। वहीं की वहीं ठोको, स्थित करो, जैसे तैसे ग्रहण करे। विचार में कभी अवात्सल्य न होता है। हमारा वात्सल्य बढ़ रहा है या अवात्सल्य बढ़ रहा है? अगर अवात्सल्य बढ़ रहा है तो समझ लेने के लिए मिथ्यात्व की ओर हम जा रहे हैं। वात्सल्य बढ़ना है और चित्त प्रभावना में सदैव टिकाए रखना, बनाए रखना। अंतर में ये बात सोचो, खुद सोचो। तुमसे कोई कहा भैया ऐसे कर ले, अरे तुम खुद क्यों नहीं कहती? उसके लिए खुद प्लानिंग क्यों नहीं करते? कुछ नहीं, बस केवल खाने, अपने बस शरीर और अपने भोग, उनके बारे में आकर के कहोगे, आकर के अपनी कल्पनाओं के लिए, अपनी इच्छाओं पूर्ति के लिए आओगे भगवान के पास भी। हे प्रभु, हमारे धर्म की प्रभावना कैसे हो, बच्चों में संस्कार कैसे पड़े, हमारा जीवन निर्मल कैसे हो, हमारी निष्प्रयता कैसे बढ़े, वितरागता कैसे बढ़े, ये आप सोचो समझो। चर्चा चल रही थी नाश के कारण ज्ञान गर्भ। एक बात पहले कही थी, ध्यान हो तो 8 प्रकार के गर्भों की, अभिमान की, मदों की चर्चा जिनागम में है। वो 8 प्रकार के मद सम्यक्त का घात करने के लिए लिखे 8 मद, 8 मल, 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूलता। लेकिन ये अलग से ज्ञान क्यों लिखा? कि देखो भैया 7 मद ज्ञान से निकलेंगे और ज्ञान का ही मद कर बैठे तो क्या हो? भोजन का अजीर्ण औषधि से मिटेगा और औषधि का ही अजीर्ण कर बैठे तो क्या होगा? हल्का भोजन भी यदि मात्रा में ज्यादा किया हुआ है तो वो हल्का न होकर के अजीर्ण का, कब्ज का कारण हो जाता है, पेट को बिगाड़ देता है। भारी भोजन अलग बात है, और भारी भोजन भी अगर थोड़ा सा किया जाए और ढंग से पचा हुआ तो भी नुकसान नहीं करेगा, और हल्का भोजन भी अगर मात्रा से ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? 8 प्रकार के मद ज्ञान से निकलेंगे, और ज्ञान का भी मद कहां से निकालोगे? फिर क्या होगा? आपने आज की भाषा में सुना है, हम कहें इंजेक्शन का रिएक्शन खतरनाक होते हैं, इसलिए डॉक्टर लोग पहले चेक कर लेते ये इंजेक्शन लायक है या नहीं, और तो भी दूसरा उसका जो इंजेक्शन है उस रिएक्शन के दूर करने का उसको साथ में पहले रखते, एंटीबायोटिक जिसको कह देते हैं। ऐसे ही गौड़ा नहीं, ज्ञान का मद भी आत्मज्ञान से मिटे। क्या
आत्मज्ञान का मत क्या आत्मज्ञान का मत होता है? कोई अन्याय करे तो राजा न्याय करेगा, और राजा भी अन्याय करने लगे तो प्रकृति न्याय करेगी, और प्रकृति भी अन्याय करने लगे तो प्रकृति में अन्याय नहीं होता, प्रकृति में अन्याय नहीं होता। भैया मोक्ष मार्ग के पथिक बन करके बैठे हैं। लापरवाही का जीवन मत जियो, स्वार्थ का जीवन मत जियो, अहंकार के जीवन मत जियो, अपनी अटकलों में मत पड़े रहो, विपरीत चिंतन मत करो। ये भी विपरीत चिंतन है। ज्यादा खाने से ज्यादा ठीक स्वस्थ रहेंगे, ऐसा करने से ऐसा होगा। अरे प्रयोग कहां विपरीत चिंतन कारण कार्य को मिला रहा, दो द्रव्यों को क्या करता है कि साहब निमित्त नैमित्तिक संबंध तू जानता है। अंतरंग निमित्त को पहचान ली पहले। इंद्रियों की गुलाम मत बनो भाई। शरीर का सुखिया स्वभाव समाधि साधना और समाधि का घातक होता है। अनुकूलताओं में गुनगुनाना गाना अलग बात है, प्रतिकूलताओं में समता रखना मुश्किल हो जाएगा। आपको कहा ना कि अनुकूलताओं में किसी को कुछ नहीं, भगवान को भी कुछ नहीं समझने वाला, गुरु को कुछ नहीं समझने वाला, अगम को कुछ नहीं समझने वाला, और तो ठीक ही है। अनुकूलताओं में किसी को कुछ न समझने वाला, प्रतिकूलताओं की पापोदय की एक ठोकर बर्दाश्त नहीं कर पाता, एक तुरंत तिलमिला जाता है, वो एक सच्ची बात बर्दाश्त नहीं कर पाता। सावधान, अध्रुव है, अध्रुव है। ध्रुव शुद्ध आत्मा ही ध्रुवत्व के कारण उपलब्ध है। जैसी भी स्थिति है, जैसी भी परिस्थिति है, और ये तो अल्लाह ईश्वर को निकाले भैया, और ज्यादा ही नहीं आनी आगे करके। इस अपना हित कैसे करें इस बात को बहुत गंभीरता से सोचना। ठीक है, जीवन पूरा हो जाएगा, पुण्योदय हुआ तो बाह्य दंड का निमित्त नहीं बनेगा, हमारे अनुकूल होते जाएंगे, सामने वाले अपने कुछ नहीं कह पाएंगे कुछ, लेकिन हमारा वेतन नहीं होगा, नहीं होगा। ओम नमः सिद्धिभ्यः।